बैकअप और रीस्टोर टैली में एक ऐसा ये दो पार्ट है जहाँ पर आपको क्या क्या केयर करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। पहले तो मैं टैली का जो अपना ही बैकअप और रीस्टोर है, पहले उसके बारे में बात करता हूँ। फिर मैं आपको इसको अपने तरीके से बताऊँगा कि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आना होता है। अगर आप टैली प्राइम पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको टॉपिक में मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है बैकअप। अब बैकअप मुझे किसका करना है? मेरे पास ये यहाँ पर एक ऑलरेडी कंपनी खुली है, तो यानी किसी एक कंपनी में आपको पहले जाना होता है जहाँ से आप बाकी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक कंपनी खोली हुई है, तो मैं इस कंपनी में आ गया और मैंने कहा मुझे बैकअप लेना है। तो बैकअप के लिए एंटर कर दिया। यहाँ पर देखिए दो पार्ट आता है, एक तो आता है सोर्स, एक आता है डेस्टिनेशन। तो सोर्स मतलब वो ये कह रहा है कि आपका जो टैली का बैकअप है वो इस जगह से आपके डेस्टिनेशन यानी आप किस जगह पर बैकअप लेना चाहते हैं, तो वो पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। मतलब आपने कहीं से कॉपी कर लिया और डेटा जो पाथ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। तो सोर्स आपका ये है, यानी यहाँ से वो उठाएगा और इस जगह पर लेके जा रहा है। क्योंकि इसके पहले मैंने ये वर्क यहाँ पर किया था, तो इसलिए वो इसी फ़ोल्डर को लेके चल रहा है। यानी डी के अंदर न्यू टैली के नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो अब ये मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पर आने के बाद एक फ़ोल्डर बना लिया था जस्ट। तो मान लेते हैं मैंने ये काम फिर से किया और यहाँ पर एक राइट बटन प्रेस करके एक फ़ोल्डर बना लिया था। तो ये फ़ोल्डर ऑलरेडी बना था न्यू टैली के नाम से, तो यानी ये न्यू टैली के नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर मुझे इसका बैकअप लेना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी जितनी भी कंपनीज बनी हैं वो सब यहाँ पर दिखने लगेंगी। आपने कहा कि मुझे इसका बैकअप लेना है, बिल ऑफ मटेरियल जिसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑल नोट्स का काम करना है, इसका बैकअप लेना है, CST टैक्स का लेना है। मान लेते हैं मेरे पास ये चार कंपनीज हैं जिसका आपको कोड भी याद करना होगा। अगर आप कोड को भी साथ में कहीं पर स्पेसिफाई करेंगे या याद करके चलेंगे या कहीं नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई जगह पर आपको सिर्फ ये कोड्स मिलेंगे, कंपनी नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने पहले बैकअप किया हुआ है तो यस नो का आता है, तो आप इस केस में यस कर देंगे। तो बैकअप मैंने ले लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ देखिए सोर्स लिखा है, डेस्टिनेशन लिखा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, तो सोर्स आपका वो पार्ट है जहाँ से आपकी कंपनीज आपको मिलेंगी और डेस्टिनेशन वो पार्ट है जहाँ पर आप इनका बैकअप लेना चाहते हैं। तो ये मैं चेंज करता हूँ, चूँकि मैंने अभी ई ड्राइव में न्यू टैली के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। मैंने लिख दिया ई ड्राइव बैक स्लैश न्यू स्पेस टैली एंड देन लास्ट अगेन बैक स्लैश यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेव करना है। बिल ऑफ मटेरियल एक कंपनी होगी मेरी, एक ऑल नोट्स होगी, एक CST होगी, एक CST टैक्स है। तो ये सारी मैंने कंपनीज का बैकअप की तैयारी कर ली। आपको सीधे इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, यस कर देना है। अब इसके साथ ही साथ आप जब यहाँ पर आके देखेंगे तो ई ड्राइव में आपको न्यू टैली में ये सारा बैकअप मिल जाएगा। अब इस बैकअप से आप कैसे समझेंगे कि किसमें कौन सी कंपनी है, तो यहाँ देखिए वो नंबर लिख के आ रहा है 10,004, 10,005, 7, 8, 10, जो आपको यहाँ पर दिख रहा था। जब हम लोग बैकअप के लिए वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर यही नंबर थे, तो आपको इस नंबर को कहीं पर याद रखना होगा। 10,004, 7 और 10, ये देखिए चार कंपनीज के नाम थे। अब सपोज़ आपने बैकअप तो ले लिया, और बैकअप ले लिया तो इसका मतलब हम उसको रीस्टोर कराएंगे। तो रीस्टोर कराना है तो क्या मेरे पास वो कंपनी ऑलरेडी है या नहीं है। तो अब चूंकि मेरे पास यहाँ से ये कंपनीज जा चुकी हैं जिसका हमने बैकअप लिया था, तो हम इसको रीस्टोर करा लें।
रीस्टोर करने के लिए क्या होता है कि आपने क्या वहाँ से मान, अब भाई ये बैकअप और रीस्टोर होता क्यों है? हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर कभी भी ख़राब हो जाए, आपका कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम में आ जाए, तो आपका सॉफ्टवेयर यानी पूरा विंडोज़, पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम ही फॉर्मेट हो गया। उस केस में आप अगेन सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, विंडोज़ वगैरह ठीक कराते हैं और देन आप फिर से कंपनीज़ को रीस्टोर कराते हैं, तो उस केस में रीस्टोर यूज़ होता है। तो रीस्टोर करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास वो कंपनी मेरे पास इसमें भी है, तो रीस्टोर करने पर ये आपका रीस्टोर तो कर लेगा। बेटर ये होता है कि आप पहले अपने ही टैली का जो पाथ है उसमें वो सारा, ये 4 कंपनीज़ जो आपने लिया था बैकअप, इनको पहले वहाँ से क्लीन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लीन करूँगा तो यहाँ पर होता है एट लास्ट ओवरराइट का एक मैसेज आया। तो फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने कहा ऑल नोट्स मुझे लेना है, मुझे बिल ऑफ मटेरियल लेना है, सीएसटी लेना है, सीएसटी टैक्स लेना है और एक और कंपनी का रीस्टोर करना है। एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट का आ रहा है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये है, तो हम इस केस में यस कर देंगे। हर एक में वो पूछेगा तो हम सबको यस कर लेंगे। तो इस तरह से आप बैकअप रिस्टोर करते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, जिसमें हमें इस टैली सॉफ्टवेयर से काम नहीं करना है, हम इसके आउटर लेवल से काम करेंगे। आउटर लेवल पे काम करने का मतलब, यहाँ पर जब हम लोग बैकअप के लिए गए थे, तो हमको इसका सही पाथ पता होना चाहिए। सही पाथ हर एक टैली सॉफ्टवेयर का क्या होता है, टी यूज़र्स पब्लिक टैली, अगर प्राइम है तो टैली प्राइम आ जाएगा और इसके अंदर आपको डेटा मिलता है। तो ये पाथ आपको ओपन करना है अपने सिस्टम में। तो आपको जाना कहाँ था, यूज़र्स में जाना था, पब्लिक में जाना था और टैली RP9, यहाँ पर आपको देखिए सारी कंपनीज मिल रही हैं। आप इन कंपनीज को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने राइट बटन प्रेस करके कॉपी कर लिया और सीधे एक और फोल्डर बना लिया जहाँ पर मैं इनको रख लेता हूँ टी डेटा के नाम से, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। ये आपने डायरेक्ट काम किया। अब अगेन मैं एक काम करता हूँ, अपने टैली सॉफ्टवेयर में जो कंपनीज हैं मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रेस सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर दिया। ये सारी कंपनीज, इसके साथ साथ ये डिलीट तभी करेगा जब आपकी सारी कंपनीज क्लोज हो। हमारी एक कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे क्विट कर लेंगे सॉफ्टवेयर से और देन इसको ट्राई अगेन करेंगे तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगी कंपनी। तो सारी कंपनीज मेरी यहाँ से एक तरह से क्लीन हो चुकी हैं। अब मैं अगर अपने टैली सॉफ्टवेयर पर जाऊँ तो यहाँ पर देखिए क्या पता चलेगा। अभी अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पर कोई कंपनी मिल रही है क्या? अभी कह रहा है नो कंपनीज है, आपके पास कंपनी है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस कंपनी को आउटर लेवल से कैसे कंट्रोल करना है, इसको मैं एज इट इज़ ओपन रहने देता हूँ और हम लोग ये काम बाहर से ही करेंगे। तो हमारे पास सारी कंपनी का डेटा कहाँ पर था, अभी हम लोगों ने टी डेटा के नाम से सारी कंपनी ले ली थी, और अगेन मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। वैसे तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो कॉपी कमांड ऑलरेडी चल रहा होगा, और इसके बाद आपको फिर उसी प्लेस पर जाना है जहाँ पर आपका टैली था। यहाँ पर आपकी कंपनीज थी, आपने यहाँ पर राइट बटन प्रेस किया और पेस्ट कर दिया। ये सारी कंपनीज वापस आ गई, आपने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ से एक बार एस्केप करके वापस जाएंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी कंपनीज वापस से मिल जाएगी। तो ये हो गया एक डायरेक्ट वे जिसमें आप टैली का बैकअप ले सकते हैं और रीस्टोर करा सकते हैं।